हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, अक्सर हमने कहते हुए सुना है लोगों को कि समय की कद्र करा करो, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय की अगर आप कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा। 23 ऑफ जनवरी हो चुकी है, 29 ऑफ जनवरी को आपका एग्जामिनेशन होना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये बहुत कम समय है या ये बहुत ज्यादा समय है आपकी प्रिपरेशन या फिर आपके रिवीजन के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस टाइम को केवल स्पेंड करते हैं या फिर टाइम को यूटिलाइज करते हैं। बहुत ज्यादा चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी कर चुके हैं, बट मैं ये समझता हूं कि समय को यूटिलाइज करने का मतलब है कि अपना रिवीजन करना और मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट में ये देना कि क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हुआ तो ये गलत हुआ क्यों, क्या मुझे इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ये चीज अगर आप करते हुए चलते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे सक्सेस मिलेगी। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर साइंसेस की कुछ इंपॉर्टेंट बारीक चीजें और कुछ स्पेसिफिक डेटा। और मैं एक चीज बता दूं कि लास्ट में कोई डेटा से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इसलिए थोड़ी सी चीजों को ध्यान देके पढ़िए, अदरवाइज डेटा का कोई एंड नहीं है। एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स की वेबसाइट में जाके 500 पेज की बुकलेट आपको मिल जाएगी। जितना डेटा आप याद कर सकते हैं कर लीजिए, बट कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट हमें छोड़ के भी नहीं जाना है कि अगर नहीं पूछा गया तो बिल्कुल छोड़ के जाए। बेसिक कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर साइंसेस ISFR रिपोर्ट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, समय बड़ा बलवान है, समय को महत्व दीजिए, मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। कल हमने देखा कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इन मॉक टेस्ट का लिंक शेयर किया था और 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इनको अटेम्प्ट किया केवल कल के ही दिन में। उससे पहले भी काफी स्टूडेंट कर चुके हैं, बट कल स्पेसिफिक है कि बहुत बड़े नंबर पे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मैक्सिमम स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं तो आप अपनी ओवरऑल रैंकिंग इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। जब आप एक दिन में ही 1000 से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आपको डेफिनेटली एक अच्छी रैंकिंग मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर साइंसेस। सबसे पहले तो ये करता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो एग्रीकल्चर सेंसस है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है, और जो हमारे पास लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस है ये 2015 और 16 का है। उसके बाद से अभी सेंसस हुआ नहीं है, बट इस साल लास्ट ईयर 2022 में सेंसस को स्टार्ट किया गया है, मतलब डेटा कलेक्शन का काम शुरू किया है। जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी। पीरियड क्या है? क्विंक्विनली ये होता है। क्विंक्विनली का मतलब है कि हर 5 साल के अंतराल में इसको कंडक्ट किया जाता है। 10 सेंसस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं 1970 से स्टार्ट हुआ था। जो इसका रेफरेंस पीरियड है वो एग्रीकल्चर पीरियड ही है, जुलाई टू जून के लिए ये होता है। तो अभी देखेंगे 28 जुलाई को 11th एग्रीकल्चर सेंसस लॉन्च किया गया। लॉन्च करने का मतलब है कि उसका फील्ड वर्क किया जा रहा है। डेटा इसका अभी नहीं आया है, अभी फील्ड वर्क किया जा रहा है और इस बार ये ऑनलाइन मोड से किया जा रहा है। 2015-16 का जो एग्रीकल्चर सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास समरी है वो हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस कौन सा था? ये 10वां था। 5 साल के अंतराल में होता है कंटिन्यूअली। एवरेज लैंड होल्डिंग हमारे देश के एवरेज फार्मर के पास कितनी लैंड होल्डिंग है? 1.08 हेक्टेयर। ये किस रेंज में आती है? ये आती है स्मॉल। बट यहीं पे एक इंटरेस्टिंग डेटा भी आता है, अभी थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे उसको। इंडिया के 68.5% फार्मर मार्जिनल फार्मर है, मतलब उनके पास लैंड होल्डिंग कितनी है? लेस देन 1 हेक्टेयर। बट अगर आप एवरेज लैंड होल्डिंग देखेंगे तो इट इज अंडर द स्मॉल, और वो कितनी है? 1.08 हेक्टेयर। टोटल ऑपरेटेड एरिया कितना है? 157.82। लैंड होल्डिंग्स कितनी है? 146.45 मिलियन नंबर, और ये हेक्टेयर में है 157। नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब है कि कितने फार्मर्स हैं। ऑपरेटेड एरिया कितना एरिया एग्रीकल्चर के अंडर है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया देखेंगे कि मतलब एक एरिया पे एक से ज्यादा बार अगर फसल ली गई तो वो 191 होता है। मतलब इस 157.82 हेक्टेयर एरिया का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है? 191। आई होप कि आप इसको समझते होंगे कि एक से ज्यादा सीजन में क्रॉप ली जा रही है। ये थोड़ा सा देखिएगा, द परसेंटेज शेयर ऑफ नेट सोन एरिया इन द ऑपरेटेड एरिया। जो नेट सोन एरिया है उसमें ऑपरेटेड एरिया मतलब जितना एरिया एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है उसमें जो सबसे ज्यादा खेती होती है वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज कहां होता है? गुजरात में 98.3% के हिसाब से। मतलब गुजरात का एरिया ऐसा है कि जहां पे जितनी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है उसमें खेती की जाती है। शेयर ऑफ नेट इरिगेटेड टू द नेट सोन एरिया, जितना एरिया है उसमें कितने में सिंचाई उपलब्ध है? ये मैक्सिमम कहां है? यूपी में कोई डाउट नहीं है। रिवर्स भी है, ग्राउंड वाटर लेवल काफी हाई है। टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रॉस इरिगेटेड एरिया टू द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, अगेन ये भी यूपी में। ग्रॉस इरिगेटेड टू द ग्रॉस क्रॉप्ड का मतलब है एक साल में अगर एक से ज्यादा क्रॉप ली जा रही है तो। द क्रॉपिंग इंटेंसिटी
2015-16 के अकॉर्डिंग 1.37, लेटेस्ट एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस के अकॉर्डिंग 141। तो अगर आपका क्वेश्चन में ऑप्शन 140 के आसपास जो भी होगा तो वो आपका सही हो सकता है। बाकी एक बार सोर्स आप देख लेंगे। हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ की है? पंजाब की, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये क्लासिफिकेशन है हमारा लैंड होल्डिंग का, फार्मर्स को क्लासिफाई हम करते हैं। मार्जिनल लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल 1 to 2, सेमी मीडियम 2 to 4, मीडियम 4 to 10 एंड लार्ज ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर। सो ये भी याद रखना है। और ये कहां से आता है? बेसिकली डेटा एग्रीकल्चर सेंसस से। एवरेज साइज हमारा 1.08 है। 1970 में 2.28 होता था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कैसा हो गया, हाफ हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन से अभी के टाइम पे। मतलब इसका रीजन क्या है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जमीन बढ़ती जाती है, लैंड फ्रेगमेंटेशन और ये सारी चीजें। ऑपरेशनल होल्डिंग एंड ऑपरेटेड एरिया, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाए, हालांकि लास्ट ईयर एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, नाबार्ड में पूछा गया था, बट ओवरऑल एग्रीकल्चर का सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब होता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं, ऑपरेशनल होल्डिंग मतलब कितनी फार्मर्स यूनिट्स है। ये 138 से बढ़ के 146.45 मिलियन हो गई। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लैंड डिवाइड हो रही है। अगर मान लीजिए कि पहले पिताजी के नाम पे जमीन थी 2 हेक्टेयर, 4 बेटे हैं तो चारों बेटों के नाम पे 0.5 हो गई। तो पहले लैंड होल्डिंग एक पिताजी के नाम पे थी, अब वो 4 के नाम पे लैंड होल्डिंग हो गई। इसलिए ऑपरेशनल होल्डिंग्स इंक्रीज होती जाती हैं। ये थोड़ा सा देखिएगा। हाईएस्ट परसेंटेज शेयर वाज ऑब्जर्व्ड इन द मार्जिनल कैटेगरी 68.5%। याद रखिएगा, हमारी देश की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 68.8% पॉपुलेशन क्या है? रूरल पॉपुलेशन है। टोटल ऑपरेटेड एरिया मतलब जो एग्रीकल्चर के अंदर एरिया था वो कम हो गया। नंबर ऑफ होल्डिंग्स इंक्रीज हुई क्योंकि जमीन का बंटवारा होते गया और साथ ही साथ जमीन कम होती गई। जमीन कम कैसे हो रही है? क्योंकि वो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर यूज में जा रही है, लैंड यूज चेंज हो रहा है। 159.59 मिलियन हेक्टेयर से 157.82। मान लीजिए कि एक पिताजी के 4 बेटे थे, 4 में से एक बेटे ने अपनी खेती की जमीन में खेती छोड़ के कुछ इंडस्ट्री सेट कर दी। ये सबसे बड़ा एक रीजन है कि जिससे कि ऑपरेटेड एरिया हमारा कम होता जा रहा है। ये टर्म्स को ध्यान से देखिएगा, अगर एग्जाम में आता है ऑपरेटेड एरिया, ऑपरेशनल होल्डिंग, कंफ्यूज नहीं होना है। हाईएस्ट परसेंटेज शेयर अगेन किसमें है? मार्जिनल कैटेगरी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑपरेशनल होल्डर्स इंक्रीज फ्रॉम 12.79 इन 2010-11 से 13.96, क्योंकि वुमेन को थोड़ा सा आगे बढ़ावा दिया जा रहा है और भी बाकी रजिस्ट्री वगैरह के जो अलाउंसेज या फिर हम कहते हैं उनमें कंसेशन मिलता है, वो भी एक बड़ा रीजन होता है। क्रॉप्ड एरिया एंड सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिक्रीज्ड। जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो डिक्रीज हुआ है मार्जिनली 193 से 191 में। ओके, अब इसमें क्या देखना है कि मतलब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का क्या मतलब होता है? आप समझते हैं कि एक सीजन में एक से ज्यादा बार अगर हम क्रॉप लेते हैं तो फिर वो दोनों एरिया मिला के ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है। नेट सोन एरिया जो टोटल लैंड होल्डिंग है। हाईएस्ट परसेंटेज शेयर वाज ऑब्जर्व्ड इन मार्जिनल कैटेगरी, और इसमें भी मेजर स्टेट में सबसे ज्यादा कहां पे? उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परसेंटेज शेयर ऑफ नेट सोन एरिया इन द ऑपरेटेड एरिया हैज इंक्रीज्ड मार्जिनली 88.5 टू 88.7। अब इसका क्या मतलब है? नेट सोन एरिया इन द ऑपरेटेड एरिया, जितना भी ऑपरेटेड एरिया है जो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है उसमें सोइंग मैक्सिमम हो रही है, सो इट इज अगेन इंक्रीज्ड। तो ये वाला थोड़ा सा आप ये देखेंगे, बाकी एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़िएगा। गुजरात का हाईएस्ट है, तो हमने स्टार्टिंग में भी आपके साथ डिस्कस किया। इरिगेटेड एरिया की भी अगर हम बात करते हैं तो नेट इरिगेटेड टू द नेट सोन एरिया ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस इरिगेटेड टू द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी इंक्रीज हो रहा है हमारा ये, और इसमें भी यूपी का हाईएस्ट शेयर है। इरिगेशन वाले में आप देखेंगे तो यूपी का हाईएस्ट शेयर है क्योंकि यूपी के पास रिसोर्सेस हमारे काफी अच्छे हैं। देन ये थी कुछ चीजें। अब हम आते हैं ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, हर 2 साल में ये एक बार आती है। तो ये जो भी हमारे पास लेटेस्ट है, लास्ट ईयर जो आई थी जनवरी में, ISFR 2021 जो कि 22 में पब्लिश हुई थी। कौन इसको देता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बाइनियल पब्लिकेशन है, 1987 से स्टार्ट हुआ, ये 17th इन सीरीज है। ओके, की पॉइंट्स क्या है कि हमारी कंट्री का टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि
24.62% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, ये आपको याद रखना है 24.62। लास्ट टाइम कितना था 24.56, तो ये इंक्रीज होके 24.62। आप देखेंगे पॉइंट के बाद इंक्रीज है क्योंकि बहुत कम है। ओवरऑल देखेंगे तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुआ है 2 साल में, तो पहले हुआ करता था 24.56। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड के फॉरेस्ट एरिया में ये 10 है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन 2% है। फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे 24.62 क्या है टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, केवल फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो इट इज 21.7। टॉप स्टेट वाइज देखेंगे तो 2021 में सबसे ज्यादा ऐसे स्टेट जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है वो एमपी है, देन अरुणाचल है, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन महाराष्ट्र। तो एमपी इज लीडिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी एमपी, पल्सेस में भी एमपी, यहां भी एमपी है ना। आप जब कहीं पे एमपी याद करें तो देखिए कि वो और किस किस कैटेगरी में आगे था। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जिसका 84.5% एरिया फॉरेस्ट के अंदर है। ओके, देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो 2 चीज आपको याद रखनी है, एक तो हाईएस्ट एरिया किसका है मध्य प्रदेश का, और देन सब परसेंटेज वाइज। तो ये था आईएसएफआर और एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी आप रिवाइज कीजिएगा, इसका टेलीग्राम में हम पीडीएफ दे देंगे तो आप उसको भी एक बार जरूर रीड करके जाइएगा। ये था हमने क्विक समरी डिस्कस करने के लिए इसको जल्दी से डिस्कस किया। डिटेल्ड वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब क्या स्पेसिफिक लास्ट टाइम पे कर सकते हैं। मैक्सिमम मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे एग्जाम भी में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाते हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि कोई पैसे देने, और ये पीडीएफ में नहीं, यहाँ पे आप एग्जाम की तरह इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आईबीपीएस एएफओ के प्रीवियस मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। 7 to 8 मॉक टेस्ट है। इसके अलावा इफको एजीटी, क्योंकि एग्रीकल्चर ही आपको वहां पे रिवाइज करना और वहां पे भी एग्रीकल्चर सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो इनके मॉक टेस्ट दीजिए। 4 मॉक टेस्ट ये हो गए। देन उसके अलावा एचपीएससी एडीओ, पीपीएससी एडीओ, यूके ट्रिपल एससी एओ, सबके मॉक टेस्ट सबके प्रीवियस ईयर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। और इंपॉर्टेंट क्या है, पीडीएफ तो आपको बहुत हजारों मिल जाएंगे कहीं पे भी, बट यहाँ पे आपको जैसे एग्जाम में देते हैं विद टाइमर, ये आपको करने का मौका मिलेगा, तो ये आपको जरूर करने हैं। और ये अभी आप देखेंगे 10 से ज्यादा तो मैंने आपको यहीं पे शो कर दिए हैं, 20 के अप्रॉक्स से या फिर उससे भी ज्यादा आपको ऑलरेडी फ्री हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, तो आप इनको जरूर अटेम्प्ट करें। और जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, आप लोग जितने भी हमारे चैप्टर टेस्ट है, हर एक टॉपिक के लिए हमारे पास एक चैप्टर टेस्ट होता है, किसी भी एक टॉपिक के लिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि आपने कोर्स में एनरोल किया तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको होना चाहिए। और किसी भी क्वेरी के लिए लाइव क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है, आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैव अ गुड डे अहेड।